चैप्टर इशू फॉरफीचर एंड बायबैक ऑफ शेयर्स से अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12 आज अपन सॉल्व करेंगे। जैन ट्यूब्स लिमिटेड issued 10,000 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share, payable as to ₹2 on application, ₹4 including premium on allotment, ₹3 on first call and the balance on final call. Subscription were received for 11,000 shares and the directors made the allotment as follows. Group A 100% to the applicants for 9,500 shares. Group B 1/3 of the number of shares applied to the applicants of 1,500 shares. Excess amount received on application from them was returned towards allotment dues. 3 months after allotment, the first call was made. Except the following two, all the shareholders paid their amounts as and when called. First, one shareholder from Group A could not pay anything apart from application money paid by him on 200 shares allotted to him. Second, one shareholder from Group B did not pay first call made on 100 shares allotted to him. The director, after giving due notice to about 2 shareholders, forfeited their shares and later on all of them were reissued, deeming as paid up to first call in lieu of consideration of 2,800. Pass necessary general entries of the company and show the share capital and reserve and surplus related items in the balance sheet. जैन ट्यूब्स लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 10,000 इक्विटी अंशों को 2 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किया, जो कि 2 रुपए आवेदन पर, 4 रुपए प्रीमियम सहित बंटन पर, 3 रुपए प्रथम मांग पर तथा शेष अंतिम मांग पर देय थे। 11,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ तथा संचालकों ने बंटन निम्न प्रकार किया, जिसमें 2 ग्रुप थे। पहला ग्रुप 9,500 अंशों के प्रार्थियों को 100% आवंटन और ग्रुप बी 1,500 अंशों के प्रार्थियों को उनकी प्रार्थित अंश संख्या का 1/3। इसमें आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि बंटन राशि के पेटे रोक ली गई। बंटन की तिथि के 3 माह पश्चात प्रथम मांग हुई। निम्नलिखित 2 अंशधारियों को छोड़कर सभी ने कंपनी को उससे याचित राशि समय पर चुका दी। फर्स्ट, ग्रुप ए के एक अंशधारी ने अपने 200 अंशों पर आवेदन राशि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिया। सेकेंड, ग्रुप बी के एक अंशधारी ने उसे आवंटित 100 अंशों पर प्रथम मांग की राशि नहीं चुकाई। समुचित नोटिस देने के बाद संचालकों ने उपयुक्त दोनों अंशधारियों के अंश जब्त कर लिए तथा बाद में ये सभी अंश 2,800 रुपये के प्रतिफल के बदले प्रथम मांग तक पूर्ण चुकता मानते हुए पुनर्निर्गमित कर दिए गए। कंपनी की जनरल एंट्री आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए तथा चिट्ठे में अंश पूंजी और संचय और आधिक्य से संबंधित मदों को दिखाइए। ओके, तो क्वेश्चन की सबसे पहले एक समरी बना लेते हैं। 10 रुपए का शेयर्स है और 2 रुपए उस पर प्रीमियम, टोटल 12 रुपए का शेयर है। एप्लीकेशन पर 2 रुपए, अलॉटमेंट पर 4 रुपए और 3 रुपए की फर्स्ट कॉल। ओके, तो 2 रुपए एप्लीकेशन राशि, अलॉटमेंट पर 4 रुपए, 2 रुपए इसमें प्रीमियम इंक्लूड है, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए और टोटल जो अमाउंट है 9 रुपए मांगी गई है, जिसमें 2 रुपए प्रीमियम के इंक्लूड है और जो लास्ट कॉल है वो अभी ड्यू है। अलॉटमेंट इस प्रकार किया गया है, इसमें 2 ग्रुप बनाए गए हैं। फर्स्ट ग्रुप में 100% अलॉटमेंट, जो 9,500 एप्लीकेशंस को 9,500 शेयर्स अलॉट कर दिए गए। सेकेंड ग्रुप में 1/3 शेयर्स अलॉट किए गए थे। 1,500 अंश है, 1,500 आवेदन और 1,500 आवेदन को 1/3 मतलब 500 अंश दिए गए। 1,500 आवेदन, 500 अंश। आवेदन राशि कितनी प्राप्त हुई? 1,500 इंटू 2 रुपये प्रति अंश आवेदन राशि मांगी गई थी, तो 3,000 रुपये आवेदन राशि प्राप्त हुई है। जबकि आवश्यकता कितनी थी? 500 अंश से अलॉट हुए, तो 500 इंटू 2
1000 रुपये आवेदन के चाहिए थे और 2000 एक्स्ट्रा प्राप्त हुए, टोटल 3000 राशि प्राप्त हुई। तो 2000 की जो राशि है उससे अपन एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पर। 500 पर अलॉटमेंट पर कितनी राशि चाहिए थी? 500 और अलॉटमेंट पर 4 रुपये प्रीमियम सहित मांगे गए थे, तो टोटल 2000 रुपये की आवश्यकता है और 2000 ही एक्स्ट्रा आ चुके हैं। तो इनसे अलॉटमेंट पर कुछ भी राशि नहीं मंगानी है, क्योंकि जो एक्सेस मनी प्राप्त हुई है उससे अलॉटमेंट का पूरा सेटलमेंट या एडजस्टमेंट हो चुका है। फर्स्ट एंट्री करते हैं। टोटल जो एप्लीकेशन प्राप्त हुई है 11000 एप्लीकेशंस और एक एप्लीकेशन पर 2 रुपये प्रति अंश के हिसाब से टोटल 11000 इंटू 2 22,000 रुपये एप्लीकेशन राशि प्राप्त हुई है। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और जो अमाउंट आएगा 11000 एप्लीकेशंस प्राप्त हुई थी, एक एप्लीकेशन पर 2 रुपये की राशि प्राप्त हुई। तो टोटल जो राशि प्राप्त हुई एप्लीकेशन राशि वो है 22,000 रुपये। इसके बाद में अपने को करनी है ट्रांसफ़र की एंट्री। तो ट्रांसफ़र की एंट्री अपन जो शेयर एप्लीकेशन की राशि प्राप्त हुई है उसे ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में। तो ट्रांसफ़र करते समय अपने को ये देखना है कि एप्लीकेशन राशि ज़्यादा आई हुई है और एप्लीकेशन राशि ज़्यादा प्राप्त हुई है। अपने को जो ट्रांसफ़र करनी है, जितने अंश जारी किए गए थे 10,000 अंश जारी किए गए, तो 10,000 अंशों से संबंधित जो एप्लीकेशन राशि है उसे ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो सेकेंड एंट्री ट्रांसफ़र की होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल और जो अमाउंट होगी 10,000 शेयर्स ही जारी किए गए थे कंपनी द्वारा और एक अंश पर 2 रुपये आवेदन राशि प्राप्त होनी थी। तो टोटल 20,000 ही अपन ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में। और जो एक्सेस में 2,000 रुपये एप्लीकेशन राशि पड़ी हुई है उसका अपन एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पर। तो अलॉटमेंट पर जो राशि प्राप्त होनी है उसमें से 2,000 रुपये 2,000 रुपीज़ लेस करेंगे और जो शेष अमाउंट है वो अपने को कैश में प्राप्त होनी है अलॉटमेंट पर। तो आते हैं अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट पर कंपनी द्वारा 4 रुपये मांगे गए थे। 4 रुपये में से 2 रुपये तो प्रीमियम का है और 2 रुपये ही कैपिटल से संबंधित है। तो अपन जब ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 रुपये ट्रांसफ़र करने अपने को प्रीमियम के अंदर और 2 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में। और एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और जो अमाउंट आएगा 10,000 शेयर्स है और प्रति अंश 4 रुपये अलॉटमेंट राशि है, तो 10,000 इंटू 4 40,000 रुपये। इन 40,000 में से 2 रुपये प्रति अंश के अनुसार 10,000 इंटू 2 20,000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में और 10,000 इंटू 2 20,000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में। ट्रांसफ़र की एंट्री करने के पश्चात अपने को बैंक की एंट्री करनी है। अलॉटमेंट पर जो राशि प्राप्त होगी उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो उसकी एंट्री करने से पहले अपने को ये देखना होगा कि अलॉटमेंट पर डिफॉल्टर शेयर होल्डर द्वारा कितनी राशि प्राप्त नहीं हो रही है। तो अपन यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट में 1 शेयर होल्डर जो कि ग्रुप ए में है, मतलब ग्रुप ए में 100% अलॉटमेंट हुआ था। जितने शेयर थे उतनी शेयर उनको अलॉट कर दिए गए, जितनी एप्लीकेशन थी उतने शेयर अलॉट कर दिए गए। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो शेयर होल्डर था ग्रुप ए से था और उसने एप्लीकेशन राशि के अतिरिक्त और कुछ पेड नहीं किया और उसको 200 शेयर्स अलॉट हुए थे। तो 200 शेयर्स पर जो राशि प्राप्त नहीं हुई है वो राशि है 200 शेयर से और इससे 4 रुपये के अकॉर्डिंग टोटल 800 रुपये की आवश्यकता थी और 800 रुपये इस शेयर होल्डर से प्राप्त नहीं हो रहे हैं। सेकेंड जो शेयर होल्डर है जो कि ग्रुप बी में था उसने फर्स्ट कॉल की राशि नहीं चुकाई, तो इसका मतलब इससे अलॉटमेंट पर राशि प्राप्त हो रही है और जो फर्स्ट शेयर होल्डर है उससे अलॉटमेंट की राशि प्राप्त नहीं हो रही है। तो जो 800 रुपये अपने को लेस करने हैं। टोटल अलॉटमेंट अमाउंट है 40,000 और 40,000 में जो एप्लीकेशन एक्सेस राशि प्राप्त हुई थी वो है 2,000 रुपये, जिसे अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है। तो अपने को अलॉटमेंट पर जो बैंक में राशि चाहिए वो है 38,000। अब 38,000 में से 800 रुपीज़
प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब हुआ 37,200 रुपीज़ अपने को कैश प्राप्त हो रहा है अलॉटमेंट में। चलिए एंट्री करते हैं अलॉटमेंट पर, बैंक अकाउंट DR। इसके बाद अपने को डेबिट करना पड़ेगा शेयर एप्लीकेशन मनी को, जो कि एक्सेस में अपने पास पड़ी हुई है 2000 रुपीज़ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कैश कितना प्राप्त हो रहा है 37,200 रुपये अपने को पहले कैलकुलेट किए थे 37,200 रुपीज़, और 2000 रुपीज़ अपन को एडजस्ट करना है शेयर एप्लीकेशन मनी एक्सेस में जो पड़ी हुई है, और टोटल जो शेयर अलॉटमेंट को अपन क्रेडिट करेंगे 39,200 रुपीज़। अलॉटमेंट का काम कंप्लीट होने के बाद में अपन चलते हैं फर्स्ट कॉल पर, जो कि 3 रुपये की थी। एंट्री करते समय सबसे पहले अपने को ट्रांसफ़र की एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जो अमाउंट होगा 10,000 टोटल शेयर्स है, और पर शेयर 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल का कॉल किया गया था, तो टोटल अमाउंट होगा 30,000। अब अपने को करनी है फर्स्ट कॉल पर कैश कितना प्राप्त हुआ उसकी एंट्री। फर्स्ट कॉल पर डिफॉल्टर शेयर होल्डर, ये फर्स्ट कॉल पर डिफॉल्टर शेयर होल्डर कौन कौन है, तो ये दोनों जो शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर है और 100 शेयर्स है, दोनों डिफॉल्टर है। 200 शेयर्स और 3 रुपीज़ के हिसाब से टोटल 600 रुपीज़ तो फर्स्ट से चाहिए, और जो सेकंड है जिसके पास 100 शेयर्स और 3 रुपीज़ पर शेयर, टोटल 300 रुपीज़ सेकेंड शेयर होल्डर से डिफॉल्टर से चाहिए। तो टोटल 900 रुपीज़ डिफॉल्टर शेयर होल्डर द्वारा चुकाए नहीं जा रहे हैं, बाकी सारा अमाउंट प्राप्त हो रहा है। तो टोटल जो अमाउंट है उसमें से 900 रुपीज़ कम करते हुए कैश की एंट्री की जाएगी। फर्स्ट कॉल पर टोटल 30,000 की आवश्यकता है, 900 रुपीज़ लेस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट आएगा 29,100 रुपीज़। एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और अमाउंट होगा 900 रुपये से कम करते हुए 29,100 रुपये। फर्स्ट कॉल कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड कॉल कंपनी द्वारा कॉल नहीं किया गया है, और जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। तो अपने को करनी है सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री, और उसके बाद करेंगे वापस जो फॉरफिट किए गए थे शेयर उनको री इश्यू करना है, तो उसकी एंट्री करनी होगी। तो करते हैं पहले फॉरफीचर की एंट्री। फॉरफीचर की एंट्री करते समय सबसे पहले डेबिट करेंगे शेयर कैपिटल को, क्योंकि जब शेयर्स जारी किए जाते हैं तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, लेकिन अब अपन क्या कर रहे हैं, जारी किए हुए शेयर को वापस फॉरफिट कर रहे हैं। तो फॉरफिट करते समय शेयर कैपिटल को वापस डेबिट करना होगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट DR। सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करना होगा यदि सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है, और यदि राशि प्राप्त हो चुकी है तो उसे हम डेबिट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 2 शेयर होल्डर है। फर्स्ट जिसके पास 200 शेयर्स थे उसने अलॉटमेंट पर राशि का भुगतान नहीं किया, जबकि जो सेकेंड शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स थे उसने अलॉटमेंट पर भुगतान कर दिया। तो जो भुगतान कर दिया उसकी राशि तो नहीं लिखनी है, और जिसने भुगतान नहीं किया है अलॉटमेंट पर, तो अलॉटमेंट पर ही सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि ड्यू थी। ठीक है, तो जिसने अलॉटमेंट पर भुगतान नहीं किया उसने सिक्योरिटी प्रीमियम का भी भुगतान नहीं किया, और यदि सिक्योरिटी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है तब फॉरफिट करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि को डेबिट किया जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू फॉरफीचर अकाउंट। तो शेयर कैपिटल में अपने को डेबिट करना होगा जितना अपन ने पहले क्रेडिट किया था 300 अंशों पर शेयर कैपिटल को, उसको वापस को डेबिट करना है उनको। तो अपन ने क्रेडिट किया था 7 रुपये प्रति अंश के हिसाब से, टोटल 300 अंश इंटू 7 2100 रुपये। सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना है उतनी राशि जितनी राशि प्राप्त नहीं हुई है। तो जो फर्स्ट डिफॉल्टर शेयर होल्डर है जिसके पास 200 अंश थे उसने अलॉटमेंट पर भुगतान नहीं किया, तो अलॉटमेंट पर सिक्योरिटी प्रीमियम की कितनी राशि थी 2 रुपये, तो 200 इंटू 2 400 रुपये जो सिक्योरिटी प्रीमियम के प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें डेबिट करेंगे।
और शेयर अलॉटमेंट पर क्रेडिट करेंगे जितनी राशि प्राप्त नहीं हुई है। तो अपन ने कैलकुलेशन किया था, जब अपन ने शेयर अलॉटमेंट पर राशि का भुगतान या शेयर अलॉटमेंट पर अपन ने बैंक की एंट्री करते समय 800 रुपये कम किया था, तो 800 रुपये प्राप्त नहीं हुए थे शेयर अलॉटमेंट पर। तो जो राशि प्राप्त नहीं हुई है उसे क्रेडिट करना है, शेयर अलॉटमेंट पर 800 रुपये प्राप्त नहीं हुए थे। इसी तरह फर्स्ट कॉल पर भी अपन ने देखा है कि 900 रुपये प्राप्त नहीं हुए हैं, तो 900 रुपये को शेयर फर्स्ट कॉल पर क्रेडिट करने हैं, और जो राशि प्राप्त हो चुकी है उसे फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे अपन इनका जो बैलेंस अकाउंट है 2100 प्लस 400 में से 800 और 900 रुपये लेस करेंगे, तो जो रेस्ट अमाउंट आएगा वो आएगा 800 रुपये जो प्राप्त हो चुके हैं इन डिफॉल्टर शेयर होल्डर्स से। 800 रुपये क्रेडिट करेंगे फॉरफीचर अकाउंट में। तो अपन ये देखते हैं कि 800 रुपये एग्जैक्ट है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो अपन ने बैलेंस अमाउंट लिख दिया। देखते हैं। फर्स्ट डिफॉल्टर शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर्स थे, 2 रुपये प्रति अंश आवेदन राशि इसने चुकाई। टोटल 400 रुपये की आवश्यक 400 रुपये टोटल 400 रुपये फर्स्ट शेयर होल्डर द्वारा प्राप्त हुए। सेकेंड शेयर होल्डर जिसके 100 शेयर्स थे उसने आवेदन राशि चुकाई और आवंटन राशि चुकाई 6 रुपये। 100 अंशों पर 600 रुपये प्राप्त हो चुके हैं। टोटल अगर अपन देखा जाए तो 1000 रुपये, लेकिन जो राशि प्रीमियम की प्राप्त हो चुकी है उसे लेस करना है। तो 4 रुपये में 2 रुपये प्रीमियम भी इंक्लूड है, तो 2 रुपये जो प्रीमियम है, प्रीमियम की राशि होगी 100 इंटू 2 200 रुपये, उसको लेस करेंगे तो अपने पास आएंगे 800 रुपये। और यही अमाउंट अपन जो बैलेंस अमाउंट है उससे मेल खा रहा है, तो अपना जो एंट्री है वो एग्जैक्ट है, सही है। फॉरफीचर के बाद जितने शेयर्स फॉरफीट किए थे उन सारे अंशों को 2800 रुपये लेकर या 2800 रुपये में वापस पूर्व री इशू कर दिया गया। तो अपन अब करेंगे री इशू से संबंधित जर्नल एंट्री। बैंक अकाउंट दिया, टोटल राशि प्राप्त हो रही है री इशू पर 2800 रुपये। टोटल शेयर्स कितने हैं? 200 प्लस 100 300 शेयर्स है, और 7 रुपये पर शेयर, टोटल 2100 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में, और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे ट्रांसफ़र करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 2100 रुपये तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने हैं, और जो रिमेनिंग अमाउंट है 700 रुपीज़ ट्रांसफ़र करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में। री इशू की एंट्री वापस से थोड़ा क्लियर करते हैं। टोटल 300 शेयर्स थे, 300 शेयर्स पर 2800 रुपये लेकर वापस री इशू किया गया, और जो अमाउंट 7 रुपये प्रति अंश प्रदत्त मानते हुए जारी किए गए शेयर्स। ओके, तो 7 रुपये के हिसाब से 300 अंशों पर 7 रुपये प्रति अंश, टोटल 2100 रुपये की आवश्यकता है, लेकिन कंपनी द्वारा 2800 रुपये लिए गए। तो अपने को शेयर कैपिटल में तो बराबर अमाउंट 2100 रुपये ही ट्रांसफ़र करनी है, क्रेडिट करनी है, और जो एक्सेस अमाउंट प्राप्त हुआ है, एक्सेस अमाउंट जो प्राप्त हुआ है उससे अपन क्रेडिट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में। बैंक अकाउंट या टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2800 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट या को 2800 रुपये, और शेयर कैपिटल में 2800 में से 2100 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे क्रेडिट करेंगे 700 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में। री इशू की एंट्री हो गई है, जितने अंश फॉरफीट किए थे वो सारे अंश वापस री इशू कर दिए गए। तो फॉरफीचर अकाउंट में अपने पास 800 रुपये पड़े हुए हैं, जो कि इन 300 अंशों पर पहले प्राप्त हो चुके थे, और तो वो जो राशि है 800 रुपये उसे ट्रांसफ़र करनी होगी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की एंट्री करनी होगी। एंट्री है फॉरफीचर अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व, और जो अमाउंट होगा 800 रुपीज़। तो जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है। ये क्वेश्चन का एक पार्ट हुआ। अपने को बैलेंस शीट में कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को शो करना है। बैलेंस शीट में शेयर होल्डर सेक्शन में, बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज सेक्शन में अपने को लिखना है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में सबसे पहले अपने को
ऑथोराइज्ड कैपिटल मेंशन करनी होगी। क्वेश्चन में ऑथोराइज्ड कैपिटल के संबंध में कोई डाटा नहीं है तो इसके अपन एम्प्टी छोड़ देंगे। इसके बाद में इश्यूड कैपिटल 10,000 इक्विटी शेयर्स है इश्यूड, जो कि 10 रुपये के हैं। टोटल 1 लाख रुपीज इश्यूड शेयर कैपिटल कहलाएगी। और इसके बाद में इश्यूड के बाद में सब्सक्राइब्ड कैपिटल 10,000 शेयर्स जारी किए थे, लेकिन 300 अंशों का फॉरफीचर हो चुका है, तो जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो 9,700 इक्विटी शेयर्स जो कि 10 रुपये के हैं, लेकिन कॉल्ड अप है 7 रुपीज़ एंड पेडअप। कॉल्ड अप एंड पेडअप 7 रुपीज़ है। टोटल जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी वो होगी 67,900 रुपीज़। इसमें ऐड करना होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस, लेकिन शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस था अपन ने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया था, तो यहाँ पे अपने को इसमें अपने को डाटा नहीं लिखना है। टोटल शेयर कैपिटल आएगी 67,900 रुपीज़। शेयर कैपिटल में ही अपने को शेयर होल्डर्स फंड में अपने को बी सेक्शन में रिजर्व एंड सरप्लस शो करना है। इसमें अपने को कैपिटल रिजर्व में अपन ने ट्रांसफ़र किया था 800 रुपीज़, तो वो कैपिटल रिजर्व में डाटा मेंशन करना है। इसके बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम जो अपने को प्राप्त हुई है, टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 रुपये प्राप्त हुई थी, लेकिन शेयर फॉरफिट कर लिए थे, तो शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम को अपन ने डेबिट किया था 400 रुपये से, तो उसको लेस करना है। और वापस री इशू किए थे शेयर्स 300 शेयर्स, और उससे अपने को 700 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम प्राप्त हुई, तो उसको अपन ऐड करेंगे। तो 20,000 में 400 रुपये लेस करेंगे और 700 रुपये ऐड करेंगे, तो अपना जो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस आएगा वो आएगा 20,300 रुपये। तो इन सबको अपने को ऐड करना है। 67,900 प्लस 800 प्लस 20,300 रुपीज़, टोटल आएगा 89,000। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के संबंध में अगर कोई डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ओके।